हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार सुपर एकेडमी जैश में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के नए टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं, भारतीय उद्योगों का पतन एवं उन यूरोपीय उद्योगों का भारत में आगमन को। दोस्तों, इसके पहले हम लोग भारत में बक्सर के युद्ध और बक्सर के युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान हैदर अली की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी उसके बारे में चर्चा किए थे। और चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर उसी के जो सन 1772 के बाद से इन सभी घटना जो हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय उद्योगों का पतन एवं यूरोपीय उद्योगों का भारत में आगमन को पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में उद्योग किस प्रकार से कितने प्रकार के उद्योग भारत में हुआ करते थे। तो भारत में कितने प्रकार, भारत में दोस्तों, भारत हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जानते हैं भारतीय उद्योग। ठीक है, भारतीय उद्योग कैसे थे। भारतीय उद्योग दोस्तों, हम लोग पहले से ही जानते हैं, हमारा देश प्राचीन समय से ही हमारा देश प्राचीन समय से ही कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है। और इसीलिए दोस्तों, हमारा भारत में जितने भी प्रकार के उद्योग होते थे, हमारे भारत में जितने भी प्रकार के उद्योग होते थे वे सभी कृषि पर ही आधारित हुआ करते थे। मैंने क्या कहा, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारा देश के जितने भी उद्योग हैं सब कृषि पर ही आधारित था। कृषि पर आधारित था। दोस्तों, हमारे देश में अनेक प्रकार के उद्योग थे। कृषि के जब आधारित था दोस्तों, तो सबसे इसमें ये था, हमारे देश में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी उद्योग नहीं थी। हमारे देश में छोटे छोटे उद्योग हुआ करते थे, लघु उद्योग, जिसको कुटीर उद्योग भी कहते हैं। लघु का मतलब होता है छोटा, छोटी छोटी उद्योग हुआ करते थे। कुटीर का मतलब होता है घर, छोटे छोटे मकानों में हमारा उद्योग करते थे होता था। हम लोग वहाँ भारतीय से पहले थे तो घर में ही सारे कार्य को, अगर कपड़ा बनाना हो तो कपड़ा बनाते थे। बहुत सारा जो भी कार्य होता था घर में ही करते थे। बहुत बड़ा फैक्ट्री खोल के नहीं रखते थे। इसलिए दोस्तों, हमारे देश में लघु उद्योग अर्थात कुटीर उद्योग रहता था। हमारा देश है तो कपड़ों के लिए, हमारा देश कपड़ों उत्पादन में हमारा देश कपड़ों उत्पादन में पूरा विश्व विख्यात था। हमारा देश इतना दोस्तों, कोई भी देश कपड़ा का उत्पादन नहीं कर पाता था। और सबसे ज़्यादा दोस्तों, हमारे देश में सूती वस्त्र, सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, इन दो रेशमी कपड़ों पर बहुत ही पर दिया जाता था। इन दोनों कपड़ों का इतना ज़्यादा डिमांड होता था, विदेशों से आता था कि नहीं हमको ये कपड़ा चाहिए। और ये वस्त्र दोस्तों ये वाला वस्त्र दोस्तों भारत में बहुत ही तेज मात्रा में बनाया जाता था। इन सभी वस्त्रों को दोस्तों ऐसे
कपास के रुई से बनाया जाता था। जब इन प्रकार की वस्त्रों में से थे दोस्तों, तब तो क्या हुआ था, हमने क्या क्या बोला, कृषि प्रधान देश है, कृषि पर आधारित था, जिसके माध्यम से हमारे देश में उद्योग होता था। हमारे देश में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हुआ करते थे। कपड़ों के उत्पादन के लिए हमारा देश पूरे विश्व में विख्यात था। सबसे ज्यादा सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र का उत्पादन हुआ करता था। चलिए दोस्तों, हम इसी का अपने भारत का कुछ और अन्य उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं। अन्य उद्योग, हमारे देश में अन्य उद्योग क्या क्या थे? संगमरमर, संगमरमर का कार्य होता था। जो पत्थर का भी काम होता था। औजार बनाने का भी कार्य होता था। नमक बनाने का कार्य होता था। और चमड़े से, क्या चमड़े से भी हमारे देश में इसका कार्य होता था। जूता, चप्पल। अरे एक तो और का बोला जाए तो हमारे देश में पहले दोस्तों ऐसे हल होता है ना, हल जोतने के लिए जो नारन और ज्योति जो रस्सी बनता था, उसका भी प्रयोग पहले चमड़ा का ही किया जाता था। वह चीज भी चमड़ा का ही बना करता था। चमड़े का प्रयोग हो गया। आदि आदि छोटे छोटे इसी प्रकार के अन्य छोटे छोटे उद्योग थे। और अगर हम बोले तो अब धातु पर, धातु उद्योग, हमारे देश दोस्तों सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। और हमारे देश में काफी ज्यादा मात्रा में सोना, चांदी, हीरे, मोती इस प्रकार से बहुत ही तेज मात्रा में होती थी। और उन सभी का भी छोटे छोटे उद्योग हुआ करते थे। बहुत सारा सामान उन लोगों का भी बनाया जाता था। सोना, चांदी, हीरे, मोती इसी प्रकार से बहुत सारी चीज इन सभी से बनाया जाता था। और इन सभी के लिए दोस्तों हमारा देश बहुत ही विख्यात था। और इन्हीं सभी के माध्यम से हमारा देश में बहुत, इन्हीं सभी के माध्यम से, इन्हीं सभी उद्योगों के माध्यम से हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्या हुआ, जब यूरोपीय साम्राज्य ऐसे यूरोपीय यहाँ भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, तब उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं उन लोगों ने कैसे हमारे देश के उद्योगों को, इस प्रकार जो उद्योग थे उन सभी उद्योगों को कैसे नष्ट कर दिए। अंग्रेजों का भारत में आगमन, सोना नहीं भाई, सोना नहीं है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है सो रहे हो, सो के नहीं पढ़ना मेरे भाई, एंजॉय के साथ पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे देश में उद्योग पहले थे, किस प्रकार से उनका हुआ। हमारे देशों में ऐसे पहले क्या होता था, हाथ से भी प्रयोग किया जाता ना। हमारे हाथों, पहले तो हमारे देश में मशीन ही नहीं थी। जो भी कार्य होता था सब हाथ से होता था। इसलिए हमारे जो भी उद्योग हमारे द्वारा उत्पन्न किया जाता था, भारतीय द्वारा जो उत्पादन किया जाता था, उन लोगों को भी हस्तकला कहा जाता था। हाथ से, हाँ, सारा चीज हाथ से ही कार्य करते थे। कपड़ा बुनने का, रेशम बनाने का, नमक बनाने का, किसी भी प्रकार का भी कार्य होता था हाथ से ही करते थे। मशीन उस समय नहीं था दोस्तों, इसीलिए उन सभी कार्य को हस्तकला भी कहा जाता था। और हम दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अंग्रेजों का भारत में आगमन। भारत में आगमन हुआ तो फिर उन लोगों ने क्या किया।
सबसे पहले दोस्तों सब उन लोगों ने, हम उन लोगों का आए, अंग्रेज भारत में आए तो हमको क्या फायदा हुआ? तो सबसे पहले यही हुआ था कि जब भारत आए वे लोग, अंग्रेज भारत आए तब उन लोगों ने हमारे देश के जो भी चीजें थे, कपड़े, सूती वस्त्र थे, रेशमी कपड़े थे, यहाँ के कुछ नमक भी ले जाया करते थे। और जो केरल में बहुत ही तेज मात्रा में अभी भी मसाले की उत्पादन होती है, तो उसी प्रकार जो मसाले बहुत ही उस समय भी होता था, उन सभी मसालों का आयात निर्यात हम लोग व्यापार करने लगे थे। तो हमारे देश में यहाँ से पूंजी और ज़्यादा बढ़ होने लगी, इनकम हम लोग को और ज़्यादा अधिक होने लगा, तो हमारे देश को और विकास होना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जब आगमन हुआ तो हमने क्या बताया, क्या है तो हमारे देश में क्या हुआ, उन लोगों के आने से हम लोग यही फायदा होगा, हमारे देश में व्यापार बढ़ गया तो पूंजी अधिक आने लगी थी, इनकम अधिक होने लगा था, आयात निर्यात होने लगा था, तो आयात निर्यात अधिक होने लगा था। तब धीरे धीरे अंग्रेज लोग भारत का उद्योगों पर हस्तक्षेप कैसे किए, देखिए। अंग्रेजों का हस्तक्षेप सन 1757 में प्लासी का युद्ध किए। 1764 में बक्सर का युद्ध किए। और इस इन दोनों युद्धों के पश्चात उन लोगों का भारत में पूर्ण रूप से हो गया कि अपने साम्राज्य स्थापित कर ली थी। इन दोनों युद्धों के पश्चात उन लोगों ने भारत में अपने पूर्ण रूप से साम्राज्य को स्थापित कर लिए थे। इसके बाद सन 1772 ईस्वी के पश्चात वे लोग भारत के उद्योगों को पतन की ओर ले जाना शुरू कर दिए थे। यही किए थे कि जो ब्रिटेन में जो अनेक प्रकार की मशीनीकरण उद्योग थी, उन सभी को भारत में लाना शुरू कर दिए, और उनके माध्यम से यहाँ पर कपड़ा बनाने लगे, रेशम से औजार भी उसी से बनाने लगे। अच्छा, और ब्रिटेन में भी ऐसा, इसी प्रकार के वहां पे कार्य करने लगे। तो वहां पे जब वहां पे मशीनीकरण से उद्योग खोला गया था, लेकिन वहां पे कच्चा माल की सुविधा नहीं थी दोस्तों। तो कच्चा माल की जब सुविधा नहीं थी तो उन लोगों को कच्चा माल यहाँ से ले जाने लगे। भारत से क्या करने लगे, भारत से वे लोग कच्चा माल को यहाँ से ले जाने लगे। परंतु उन लोगों को पड़ गया कि भाई, तो अब हम तो अपना सामान तो बना दिए, लेकिन खरीदेगा कौन? यहाँ पर तो पूरा यूरोप में है सो भारतीय का सारा जो सामान बिकता है। तो उन लोगों ने क्या किया, भारत के जितने भी सामान वस्तुएं यूरोप जाया करते थे, उन लोगों पर रोक लगा दिया कि नहीं, भारत का वस्तु यूरोप नहीं जाएगा। और तो और उसमें क्या कर दिया गया, अगर फिर भी कुछ जाता था तो उसमें एक और नियम लागू कर दिया गया कि अगर भारत की वस्तुओं को अगर लेता तो उसमें 15% से 80% टैक्स देना पड़ता। 15 से 80% टैक्स देना पड़ता। लेकिन अगर वही ब्रिटिश की अगर वस्तु को लेता तो 2.5 से 3.5% ही उसे टैक्स देना पड़ता। तो जो सस्ता पड़ता है भाई, वही तो सारा व्यक्ति खरीदता है। तो सस्ता पड़ रहा था कौन? ब्रिटिश की वस्तु, जो 2.5 से 3.5% ही उसको टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार से क्या हुआ, हमारी वस्तु वहां पे नहीं जाने लगी। और कुछ दिन के पश्चात और फिर क्या हुआ, बोल दिया गया कि नहीं, यूरोप में सिर्फ यूरोप के जहाजों से ही आयात निर्यात होगा। अगर भारत से भी कच्चा माल जाता था तो सिर्फ यूरोप के जहाज से जाते थे। अच्छा, वहां से अगर पक्के माल आते थे जब बन के, तो वहां से भी वहीं के जहाज, ब्रिटिश के जहाज से ही आते थे। तो इसी प्रकार धीरे धीरे हमारे उद्योगों को बहुत ही नुकसान पहुंचा दिया, बहुत ही ऐसा कर दिया कि हमारे देश में
नहीं बिकने लगा। अच्छा भाई, अपना हम लोग भारत में ऐसे बुक करने लगा, चल ये ठीक है, हम लोग अपना उपयोग के लिए कम से कम इसका उपयोग करेंगे, लेकिन उसमें भी टैक्स लगा दिया गया। उसमें बोल दिया गया जितने भी जुलाहे थे कपड़ा बनाने वाले, धागे बनाने वाले, इन लोगों पर एक निश्चित समय लगा दिए। जितना वे लोग क्या करने लगे कि जितने जुलाहे थे ना, उन लोगों को कुछ पैसा दे देते थे और बोलते थे ना हमको इतना तारीख को इतना सामान चाहिए, परंतु अगर नहीं होता था तो उन लोगों को बहुत ही सजा दी जाती थी। बहुत जुलाहे पर बहुत इसी प्रकार से अत्याचार करने लगे थे, बहुत ही कठिनाई करने लगे। धागो बनाने वालों पर भी इसी प्रकार करने लगे। अगर 10 रुपये के जो कपड़े होते थे, 10 रुपये के कपड़े होते थे, वे लोग उनको सस्ती में 1 रुपये में खरीदा करते थे। 10 रुपये वाले कपड़े को 1 रुपये में खरीदा करते थे। तो हमारे भारत में जो भी जुलाहे थे धागे के बनाने वाले, कपड़े बनाने वे लोग को नुकसान होने लगा था, इसलिए दोस्तों उन लोगों ने बनाना छोड़ दिए। जब बनाना छोड़ दी तो दोस्तों अंग्रेज पर दबाव देने लगे कि नहीं हमको धागा चाहिए, धागा बना के दो। तो इसीलिए उन लोग बहुत सारे जुलाहे क्या किए थे, अपने दाएं हाथ के अंगूठे को भी काट लिए थे, अपने दाएं हाथ के अंगूठे को काट लिए थे ताकि हमको अंग्रेज बनाने के लिए ना बोले। अरे भाई, उतना हमको क्या फायदा क्या था करने से? हम दिन भर मेहनत करेंगे, हमको 2 वक्त खाने के लिए रोटी इतना भी हमको इनकम नहीं हो पा रहा था, हम बना करके क्या करेंगे, इसीलिए नहीं किए थे। इस प्रकार से दोस्तों भारत में उद्योगों का पतन धीरे धीरे पूरा समाप्त कर दिया था, और वे लोग थे यूरोपीय उद्योग को भारत में लाए, और भारत इंग्लैंड में है सो पक्की वस्तुओं को ला करके यहाँ पर बेचा करते थे। अगर जो लेता था, अगर वहां से अगर 3 रुपए के सामान आती थी तो यहाँ पर 7 रुपए 8 रुपए में बेचा जाता था। अपने सामान को वे लोग महंगी में बेचते थे और भारतीय वस्तुओं को सस्ती में ले जाया करते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे भारत में भारतीय उद्योगों का पतन हुआ और यूरोपीय उद्योगों का आगमन हुआ। यह सारे कार्य दोस्तों मुख्य रूप से कहा जाए तो 1850 तक पूरा भारत में अपना उद्योग को फैला लिए थे। अंग्रेज लोग 1850 तक पूरे भारत में अपना कंपनी, अपना उद्योग को फैला चुके थे, अपना ही सारा अपनी कंपनी की सारी चीजें बेचा करते थे। तो दोस्तों यह था भारतीय उद्योगों का पतन एवं यूरोपीय उद्योगों का आगमन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और उसके लिए दोस्तों हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, आपको एक लाइक बटन को दबाना है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे फिर इसके अगले वीडियो में।